दिन के आखिर में हम सबको बस आराम चाहिए होता है ना? और नींद, नींद से बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर के लिए एक एक सुपर पावर जैसी है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि जब इस सुपर पावर को हम नजरअंदाज कर देते हैं तो होता क्या है। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे दिमाग पर ना एक धुंध सी छाई हुई हो? वो दिन याद है जब किसी भी चीज पर फोकस करना इम्पॉसिबल लगता है और कोई छोटा मोटा फैसला लेना भी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल। अगर हाँ, तो आप इसमें अकेले नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा मुजरिम हो सकता है वो आपकी नींद की कमी हो। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, नींद की कमी के इस संकट को। आखिर होता क्या है? असल में होता क्या है जब हमारे शरीर और दिमाग को वो जरूरी आराम नहीं मिल पाता। देखिए, सबसे पहला और सबसे तेज असर जो है ना, वो हमारे दिमाग और हमारे मूड पर ही दिखता है। तो चलो देखते हैं कि नींद की कमी हमारी सोचने समझने की शक्ति और हमारे इमोशंस पर इंस्टेंटली क्या असर डालती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी की, यानी याददाश्त की। जब हम ठीक से सोते नहीं है ना, तो हमारा दिमाग नई इन्फॉर्मेशन को, नई जानकारी को ठीक से स्टोरी नहीं कर पाता। उसे बहुत मुश्किल होती है। और नतीजा? अरे वही, हम जरूरी बातें भूलने लगते हैं। चाबियां कहाँ रखी थीं, उस जरूरी मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, सब कुछ दिमाग से तेजी से निकलने लगता है, जैसे कुछ याद ही ना हो। लेकिन बात सिर्फ याददाश्त तक ही नहीं रुकती। नींद की कमी से ना हमारे दिमाग के जो दूसरे जरूरी काम हैं, वो भी एकदम ठप पड़ जाते हैं। और इसका सीधा असर हमारी मेंटल परफॉर्मेंस पर पड़ता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि डिसीजन लेने में मुश्किल होने लगती है। किसी काम पर कंसंट्रेट करना बहुत कठिन हो जाता है। और तो और हमारे रिएक्शन टाइम्स भी स्लो हो जाते हैं। सोचिए, ये तीनों ही चीजें हमारी डेली लाइफ और सेफ्टी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। अब आते हैं मूड पर। नींद की कमी हमें चिड़चिड़ा और मूडी बना सकती है, ये तो सब जानते हैं। और इसका असर सीधा हमारे रिश्तों पर और हमारे काम पर पड़ता है। इससे होता क्या है? हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन हम पर हावी होने लगता है और हम जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। असल में ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जो हमारी ताकत होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि नींद की कमी हमारे दिमाग और मूड के साथ क्या-क्या करती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ दिमाग तक नहीं है, ये हमारे शरीर पर भी बहुत बड़ा और गहरा असर डालती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, यानी कि हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत। इसको ना अपने शरीर की एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह समझिए। अब जब हम पूरी नींद नहीं लेते, तो ये शील्ड, ये ढाल कमजोर हो जाती है। और फिर क्या होता है? हम बीमारियों की चपेट में बहुत आसानी से आ जाते हैं। नतीजा, हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। नींद की कमी का एक और बहुत बहुत सीरियस असर हमारे दिल पर पड़ता है। देखिए, लंबे समय तक नींद की कमी ना हमारे दिल की सेहत के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और दिल की बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। ये एक ऐसा रिस्क है जिस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब एक ऐसे असर की बात करते हैं जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, और वो है वजन का बढ़ना। जी हाँ, सही सुना। आपकी नींद और आपके वजन में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, ये सब ना हार्मोन्स का खेल है। जब हम पूरी नींद नहीं लेते, तो हमारे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। और इससे होता यह है कि हमें भूख ज्यादा लगने लगती है। और जब हम ज्यादा खाते हैं, तो फिर क्या होता है? ये तो हम सब जानते ही हैं। वजन तेजी से बढ़ने लगता है। तो अब देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कम नींद, जिसका नतीजा है कमजोर याददाश्त, हाई स्ट्रेस, वीक इम्यूनिटी और सेहत से जुड़े कई खतरे। और दूसरी तरफ है पूरी नींद, जो देती है एक शार्प माइंड, शांत मन, एक मजबूत डिफेंस सिस्टम और एक हेल्दी बॉडी। अब चॉइस हमारे हाथ में है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हम समझ गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी खबर यह है कि अपनी रातों पर और अपनी सेहत पर वापस कंट्रोल पाना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए इसे सुधारने के कुछ आसान उपाय देखते हैं। यहाँ पे 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे नींद को बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 1, रोज 6 से 8 घंटे की नींद का टारगेट रखें। नंबर 2, सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को, स्क्रीन को अलविदा कह दें। फोन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है ना, वो दिमाग को जगाए रखती है। नंबर 3, रात में हल्का खाना खाएं ताकि शरीर डाइजेशन में नहीं बल्कि आराम करने में अपनी एनर्जी लगाए। और चौथा और आखिरी,
सोने और जागने का एक पक्का टाइम फिक्स करें, वीकेंड्स पर भी। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आज से ही इसे सुधारना शुरू करें। कल का इंतजार क्यों करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर में पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक सिंपल से इक्वेशन में है। हेल्दी स्लीप इक्वल्स हेल्दी माइंड प्लस हेल्दी बॉडी। जी हां, इतना ही सीधा और सरल है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज रात अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक बदलाव है जो किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।